टू माय चैनल बेसिक प्रदीप। जियोलॉजी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल और जोवियन। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, तो इस टॉपिक में आपका ये कवर होगा बहुत ही इजी हैंड रिटन नोट्स के साथ। इससे पहले मैंने प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सोलार सिस्टम के बारे में वीडियो डाली है, आप लोग उसे जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं सीक्वेंस वाइज वीडियोस डाल रहा हूँ। आपको अगर पिछला वीडियो देख रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आप सारा कवर कर सकते हो जियोलॉजी का एक एक टॉपिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर ऑल्सो कॉल्ड इनर प्लैनेट्स एंड दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स एंड मार्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसको बोलेंगे? तो इनर प्लैनेट्स को। और इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो चार प्लैनेट्स है इन्हें हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं और इन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ऑल ऑफ देयर साइज आर स्मॉल नियरली टू द साइज ऑफ द अर्थ। और ये चारों प्लैनेट्स का साइज सिमिलर होता है, जस्ट लाइक अर्थ के तरह। देयर सरफेस आर मेनली रॉकी इन नेचर एंड कंटेन मेसिव आयरन ओर्स। और इसका सरफेस कैसा होता है? रॉकी होता है, जैसे अर्थ का कैसा होता है? पथरीला। एंड इसके ये ज्यादातर क्या कंटेन करते हैं? तो आयरन ओर्स कंटेन करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर एटमॉस्फेयर। और ये अपने एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होता है। These planets are closer to the sun and are hence warmer than the rest of the planets in our solar system. और ये जैसे कि ये जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है वो अर्थ के बहुत ही क्लोज होते हैं, इसीलिए ये बाकी प्लैनेट्स के मुताबिक बहुत ही गर्म होते हैं, क्योंकि वो सन के बहुत ही क्लोज होते हैं। तो ये था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन विद पॉइंट वाइज। आप लोग चाहे तो यहाँ से नोट्स भी बना लो जल्दी जल्दी। हमारा नेक्स्ट है जोवियन प्लैनेट्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जोवियन प्लैनेट्स किसको कहते हैं। तो जोवियन प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स एंड दे आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स। तो हम लोगों ने तो पढ़ लिया इनर प्लैनेट्स। अब आउटर प्लैनेट्स जो क्या होता है? तो जोवियन प्लैनेट्स को ही आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और कौन कौन से आउटर प्लैनेट्स होते हैं? तो पहला हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बाकी मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये सब हमारा इनर प्लैनेट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। और ये बाकी जो चार है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये हमारा जोवियन प्लैनेट्स है और आउटर प्लैनेट्स है। ऑल ऑफ देयर साइज आर ह्यूज। और ये चारों प्लैनेट्स के साइज बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। The Jovian planets do not have solid surface. Instead, they are composed primarily of hydrogen and helium. और ये जो planets है इसके सरफेस ज़्यादातर सॉलिड नहीं होते हैं, डू नॉट सॉलिड होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं? ये सब प्लैनेट्स हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का बना हुआ गोला है, इसीलिए ये सब सॉलिड नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड गैस जाइंट बिकॉज दे आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। और इसीलिए ये चारों प्लैनेट्स को गैस जाइंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोस्टली मेड ऑफ गैसेस है, गैस का बना हुआ गोला, इसीलिए इन्हें हम लोग जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं और आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। These planets are further among from the sun and they hence colder than the rest of the planets in the solar system. और ये सन से काफी दूर होते हैं, इसीलिए ये हॉटर प्लैनेट नहीं है। ठीक है, ये कोल्डर प्लैनेट्स है, हेंस कोल्डर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। जो बाकी चार के मुताबिक ये कोल्ड होते हैं और वो चारों गर्म होते हैं। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मीटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स। तो पहले हम लोग एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, देन मीटेरॉइड्स पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स, एन एस्टेरॉइड इज द कॉम्पैक्ट रॉकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, और ये एक रॉकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये सन के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इवन थ्रो एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और ये सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं, द सन लाइक स्टार्स, स्टार की तरफ। दे आर स्मॉलर देन ऑल द प्लैनेट्स। द एस्टेरॉइड्स बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज द बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ एस्टेरॉइड। और ये ना जो एस्टेरॉइड्स है वो प्लैनेट से छोटे होते हैं और ये मार्स, देखिए मार्स और जुपिटर के बेल्ट के बीच में आते हैं और इसे बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ एस्टेरॉइड्स इन द सोलर सिस्टम यहीं पे पाया जाता है। जैसे टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स को जो डिवाइड करता है, जो बाउंड्री, वो क्या चीज का बाउंड्री है? तो एस्टेरॉइड्स का बाउंड्री है। और वहां पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, और वो सन के ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। तो यही था एस्टेरॉइड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मीटेरॉइड। Meteoroids, when two asteroids collide with each other, there is a small piece they break of these asteroids. देखो, जो एस्ट्रॉइड्स, दो एस्ट्रॉइड्स जब आपस में कोलाइड होते हैं और वो स्मॉल पीसेस में
टूटते हैं देन मीटेरॉइड्स बनते हैं। दिस पीसेस फॉर्म एस्ट्रॉइड्स आफ्टर द कॉलिजन इज नोन एज द मीटेरॉइड्स। ठीक है, it is believed that meteoroids usually originated from the asteroids belt which are present between Mars and Jupiter. The size of meteoroids might vary from less than a gram of 2 tons. A meteoroid is a celestial object made of rocky and metals. ठीक है, मेटेरॉइड समझ में आया। दो मतलब जब एस्ट्रॉइड्स कोलाइड होते हैं देन वो छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाते हैं, देन हमारा मीटेरॉइड्स फॉर्म होता है और ये ज़्यादातर रॉक और मेटल्स के बने हुए होते हैं और इसका साइज बहुत ही लेस होता है ग्राम ऑफ टन्स के कारण। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, जो कि एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, जो कि अभी मैंने बताया बाउंड्री टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोबियन प्लैनेट्स को जिस बाउंड्री में डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉमेट। तो कॉमेट क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, और वीडियो अभी अच्छी लग रही है तो मेरी प्लीज 1 लाइक करें और जियोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अ कॉमेट इज अ स्मॉल आइसी सेलेस्टियल बॉडी दैट ग्लोज एज इट वार्म एंड रिलीज गैसेस व्हेन ट्रैवलिंग नियर द सन। कॉमेट्स क्या होता है, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और आइसी सेलेस्टियल बॉडी होता है। ठीक है, और वो जब गैस रिलीज करता है, जब वो सन के नियर में आ जाता है तो वो रिलीज गैस करता है। क्यों? क्योंकि वो आइस का बना हुआ होता है और सन हीट होता है, सन के पास अगर हीट वो तो वो अपने पिघलने लगे या फिर वो गैस प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये सब तो सारे गैस के ही बने होते हैं। दिस जनरेट्स अ टेम्पोररी कॉमा और एटमॉस्फेयर अराउंड इट विच माइट एक्सटेंड इनटू अ टेल। ठीक है, तो कॉमेट्स का भी यही था एंड एस्ट्रॉइड्स मीटेरॉइड्स हम लोगों ने सारा कवर किया, और हम लोगों ने जोबियंस एंड प्लैनेट्स, जोबियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स दोनों ही कवर किया बिना किसी। अगर आप लोगों को कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो थैंक यू गाइज मेरे वीडियो को इतना टाइम देने के लिए। सो ऐसे ही जियोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आए और वीडियोस देखें। मैं सीक्वेंस में वीडियोस डाल रहा हूँ एक एक टॉपिक के कारण, और वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, स्मॉल ही बनाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज थैंक यू।